अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। गोशरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना शुएब महमूद के हुक्म पर SHO थाना सिटी गोशरा चौधरी हाकिम अली ने मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मुतअद्दिद मंशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। DPO टोबा टेक सिंह राना शुएब महमूद के हुक्म पर DSP गोशरा अहमद यार तुरहाना की सरबराही में SHO थाना सिटी गोशरा चौधरी हाकिम अली ने मंशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी रखते हुए गोशरा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए बदनामे ज़माना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से भारी मुकदार में मंशियात बरामद करके मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। बदनामे ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता इमरान उर्फ नुमानो मसीह को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी हाकिम अली ने कहा कि गोशरा में मंशियात फरोशी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं, उनका गोशरा में मुकम्मल सफाया करके ही दिन रात मेहनत करके रहेंगे। अरेस्ट हैं, जबकि 2 मुलजमान जो हैं इनके गैंग के मेंबर्स वो अभी बकाया हैं, तो वो उसके ऊपर भी पुलिस तारुफ कर रही है, तो उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में जिला अमन कमेटी का अहम इजलास 12 रबीउल अव्वल आमद के हवाले से ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज संधो पुलिस कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर चौधरी मुतहदा उलमाए पंजाब बोर्ड साहबजादा हामिद रजा ने की। इजलास में जिले अमन कमेटी समेत दीगर मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा कराम ने शिरकत की। इजलास में 12 रबीउल अव्वल की रवायती मजहबी अकीदत और एहतराम जोश व जज्बे के साथ मनाने और जलसे जलूसों की सिक्योरिटी क़याम अमन के लिए इक़दामात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज संधो ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल का दिन पूरी उम्मत मुसलमान के लिए मुसर्रत और खुशी का दिन है। हमें चाहिए कि हम इस दिन को मजहबी अकीदत के साथ मनाएं। जिले भर में निकाले जाने वाले जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। किसी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। जिला अमन कमेटी के मेंबरान ने 12 रबीउल अव्वल के हवाले से चिरागा जलसे जुलूसों की मकामात पर तफसीली रोशनी डाली। एक और खबर है मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली खान ने अवामुल नास को फौरी एमरजेंसी सर्विसेज की फ्राहमी के लिए रेस्क्यू 1122 की मोबाइल एम्बुलेंस मोटरसाइकिल सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मोटरसाइकिल मोबाइल सर्विस शहरियों को घर की दहलीज पर मुफ्त इलाज मुआवजा और रेस्क्यू की जदीद सर्विस फ्राहम करेगी। डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली खान ने रेस्क्यू 1122 ऑफिस में एमरजेंसी मोबाइल मोटरसाइकिल सर्विस की चाबियां देने की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत अवामुल नास को किसी भी किस्म के एमरजेंसी हालात में उनके जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जदीद खतूत पर इस्तवार कर रही है। इसके लिए वो तमाम इक़दाम उठाए जा रहे हैं जिससे शहरियों को रेस्क्यू और इलाज मुआवजा और दीगर सहूलियात मैसर आ सकें। रेस्क्यूअर्स के काम की तारीफ करते हुए मुस्तकबिल में भी इसी तरह जान फशानी से काम करने की हिदायत की। मर्दान से बरूची फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक DSP शेख मलतून सब्ज़ अली खान की एक और बेहतरीन कार्रवाई, अराजी का पेचीदा मसला हल। मुसम्मी इस्लामुद्दीन ने DSP शेख मलतून सब्ज़ अली खान को दरख्वास्त देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुसम्मी नवाबजादा ने उसके पर जोर कब्जा करके तामीराती काम शुरू किया है। चूंकि मामला नाजुक सूरत इख्तियार करने वाला था, जिस पर DSP सब्ज़ अली खान ने फौरन दोनों फरीकैन को अपने दफ्तर में बुलाकर जरगे की शक्ल में बातचीत करके मामले को हल किया। फरीकैन ने एक दूसरे के अराजी में मुदाखलत से इज्तनाब का अहद किया और दुआ या कलामात पेश करते हुए रुखसत हुए। अवाम की फलाह अवलीन तरजीह है और इस मामले में किसी भी कुर्बानी से दुरेख नहीं किया जाएगा। रानीपुर से मोहम्मद जवन सोलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक रानीपुर के करीब सोमरा भट्टी के दरमियान जमीन का तनाज़ा फिर भड़क उठा। 2 अफराद जाम हक और एक शख्स जख्मी हो गया। DSP कोटीची चाय वकुआ पर पहुंचकर नाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कम के करीब अराजी पर तामीरात के तनाज़े पर फायरिंग से एजाज अली रिंद और बशीर अहमद सोमरो जाम हक हुए। लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। चिन्योट से सैयद मुजाहिर अब्बास चौक की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट रेस्क्यू 1122 की मोटर बाइक सर्विस रेस्क्यू 1122 का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद ने रेस्क्यू 1122 की मोटर बाइक सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान और CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद का कहना था कि पंजाब हुकूमत की तरफ से मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस चिन्योट के शहरियों के लिए बड़ा तोहफा है। कहा कि मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस से रेस्क्यू 1122 की रसाई उन मुकामात और गली मोहल्लों तक हो जाएगी जहाँ गाड़ी का पहुँचना मुमकिन नहीं था। जिला चिन्योट में रेस्क्यू 1122 की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान ने कहा कि चिन्योट में 34 मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का आगाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू पॉइंट्स बनाए जाएंगे ताकि अवामुल नास को बर वक्त भी इमदाद फराहम की जा सके। मोटर बाइक की लोकेशन जांचने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब किया गया, जिसकी रेस्क्यू कंट्रोल एंड कमांड में लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान ने कहा कि
रेस्क्यू स्टाफ हम वक्त आवाम की खिदमत के लिए तैयार है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू हेल्पलाइन पर कॉल करें और गैर ज़रूरी कॉल से इज्तनाब करें। बहुत खुशी की ये बात है कि डिपार्टमेंट आज तक जो उसका मोटो है, जो उसकी SOPs हैं, उसके साथ चल रहा है। ना इसकी कोई सियासी वाबस्तगी है, ना ही किसी के साथ इख्तलाफ है, ना ही किसी की तरफ झुकाव है। ये अपने एक सिंपल मोटिव को लेकर चल रहे हैं कि उन्होंने इंसानियत की जान बचानी है और उनकी मदद करनी है। मैं तमाम ऑफिसर्स को और स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह और सच्ची बात है रेस्क्यू के हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको देख के एक बड़ी दिली खुशी महसूस होती है कि वो लोग हैं जो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। ये वो डिपार्टमेंट है जो फ़ौरन आपके काम आता है। वो कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ऑफिसर है, कोई ऑफिसर नहीं है, मुलाजिम है, जो भी है, ये सब के काम आते हैं। एक और खबर है गोशरा से। गोशरा का सबसे कदीम रेलवे स्टेशन की इमारत अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान, ट्रेनों के स्टॉप भी अरसा दराज से बहाल ना किए जा सके, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर सदीक से। जी नासिर, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा के रेलवे स्टेशन पर। गोजरा को जो है वो ओलंपिक सिटी, हॉकी का शहर भी कहा जाता है। गोजरा का ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और जो आज जो है जिसकी आधा हिस्सा जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग जो है बूथ बंगले का मंजर पेश कर रही है। गोजरा को जो है वो रेलवे स्टेशन से यहाँ पर लाखों की तजारत हुआ करती थी और सैकड़ों की तादाद में शहरी जो है वो मुल्क के दीगर इलाकों में जो है वो रेलवे का सफ़र किया करते थे। लेकिन यहाँ पर रेलवे स्टेशन में तमाम जो स्टाफ हैं ट्रेनों के, वो भी आज तक बहाल ना हो सके, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोजरे का स्टेशन की ना कोई तामीर है, ना कोई यहाँ वाशरूम का इंतज़ाम है, ना यहाँ कोई बैठने का इंतज़ाम है, ना कोई पानी का इंतज़ाम है। बिल्डिंग भी खस्ता हालत की है, बिल्डिंग का बिल्कुल गिरी पड़ी है, जैसे यहाँ बूथ के जिन रहते हैं। और दूसरा, कोरोना के बाद ना कोई ट्रेन का इंतज़ाम, लाहौर भी ट्रेन जाती थी, फैसलाबाद भी जाती थी, पिंडी भी जाती थी, अभी कोई ट्रेन नहीं जाती। एक आधी ट्रेन आती है, वो भी कभी आती कभी नहीं आती। जी जैसा कि नाज़रीन आपने जाना, मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद थे। उनका यही कहना है कि कोरोना के बाद यहाँ पर रेलवे के स्टॉप थे जो वो कैंसिल किए गए हैं, जो आज तक बहाल ना हो सके। और अगर बात की जाए बिल्डिंग की और स्टेशन की, जहाँ पर बिल्डिंग का आधा हिस्सा जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ना ही यहाँ पर सफाई सुथराई के कोई खातिर खा इंतज़ामात हैं और ना ही वाशरूम का कोई इंतज़ामात है। शहरियों ने जो हुकूमत से मुतालबा किया है कि गोजरा के रेलवे स्टेशन की तरफ तवज्जो दी जाए और इनकी बिल्डिंग को जो है तमीर किया जाए। और यहाँ पर गोजरा के रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेनों के स्टाफ हैं उनको जो है फौरी बहाल किया जाए, ताकि शहरी जो है वो मुल्क के दीगर इलाकों में जो है वो ट्रेन का सफ़र कर सकें। जी खबर शामिल करते हैं नौशहर फेरोज से। जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहर फेरोज के करीब गांव बख्शो खान रिंद, जिसकी आबादी तकरीबन 20,000 पर मुश्तमिल है। गांव वालों का कहना है कि बारिशों को गुजरे 1 माह हो चुका, लेकिन हमारे पास अभी तक MNA, ना कोई MPA और ना ही कोई जिले इंतजामिया का ऑफिसर हमारी मदद को पहुंचा। हमारे घरों में अभी तक पानी मौजूद है, कई मकानात मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं, कई मकानात अभी तक पानी के अंदर डूबे हुए हैं। इलाके में गैस्ट्रो, मलेरिया और मुख्तलिफ बीमारियों में लोग मुब्तला होने लगे, जिसकी वजह से 3,000 अफराद की अमवात हो चुकी है। इंसानियत से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे गांव का पानी निकाला जाए, वरना सख्त एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज करने वाले सनाउल्लाह रिंद, बशीर रिंद, कारी मोहम्मद यूनस रिंद, फारूक रिंद और दीगर अफराद शामिल हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ गांव बख्शो खान रिंद में, जो कि MC वार्ड नंबर 11 में आता है। अभी जो ये म्यूनसिपल कमेटी हमारी बनी हुई थी 16 वार्डों में, उसमें इसका शुमार होता है। यहाँ पर जो है बरसात रुके हुए 1 महीना हो गया है, मगर उसके बाद भी जो है ये बरसात का जो पानी है उसने यहाँ के गांव के कब्रिस्तान, घर और मदरसा जो हैं और काफ़ी जो है ये गली थी जो कि आम आने जाने की गांव की जो रास्ते थे उसको लपेट में ले लिया है। इंतज़ामिया तक जहाँ तक कहें कि कोई भी इंतज़ामिया से नहीं आया। ये देखें आप सूरत हाल, कितने लोग परेशान हैं। ये गंदा पानी जो है बहुत गंदा हो गया है, पीला हो गया है। इसमें काफ़ी जो है
मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हुजरा शाह मकीम से हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा थाना हुजरा शाह मकीम की हदूद डोला मुस्तकीम रोड पर पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 फरार, असलाम बरामद कर लिया गया। 3 कस नामालूम डाकू नाका लगाकर लूटमार कर रहे थे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। डाकू ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक नामालूम डाकू अपने साथियों की गोली लगने से हलाक, जबकि 2 नामालूम डाकू फरार होने में कामयाब। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया और फरार होने वाले डाकुओं की तलाश जारी कर दी। शहदाद कोट में कायदे मिल्लत जाफरिया हजरत आयतुल्लाह सैयद साजिद अली नकवी की खसूसी हिदायत सरपरस्ती में और ज़हरा अकेडमी कराची के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरा इलाकों में मुतासरीन की मुश्किलात के हल के लिए इमदादी तावन का सिलसिला जारी। हालिया सैलाब के नतीजे में मुतासरीन मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात में मुब्तला हैं, जिसमें बुनियादी मसला तिब्बी सहूलियात की अदम फहमी है, जिसके सबब अमराज की तशखीस और उसका इलाज न होने के सबब अमवात की शरह बढ़ रही है। इन्हें मुश्किलात और वसाइल के पेश नज़र सैलाब मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप कायम किए गए, जिसमें मरीजों के मुआयने के साथ साथ उन्हें अद्वियात भी फराहम की गई। इसी सिलसिले में तहसील शहदाद कोट, जिला कंबर शहदाद कोट सिंध के 10 सैलाब मुतासरा इलाकों में मोबाइल मेडिकल कैंप्स कायम किए गए, जिसमें गुलबहार, खान लुगारी गढ़ी, खैरो बाईपास, मोहम्मद हाशिम भट्टी, मोहम्मद खान भुट्टो कब्बो, सईद खान बाईपास, एतबार खान चांडियो, संजर भट्टी बाईपास, इमाम बख्श रोड, मियो खान लगारी, अल्लाह बख्श लगारी, जिनमें 3574 केस रिपोर्ट हुए, जिनका मुआयना किया गया और उन्हें अद्वियात भी फराहम की गई। कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी के हुक्म पर और ज़ेर एहतमाम ज़हरा अकेडमी कराची के ताउन से और ज़ेर इंतज़ाम शिया उलमा कौंसल तहसील शहदाद कोट, डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट सैलाब मुतासरीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़ मेडिकल कैंप मुख्तलिफ गाँव में आज 9 दिन हो चुके हैं। आज हम मौजूद हैं विलेज मोहम्मद हाशिम भट्टी में, जो यहाँ पर बहुत से सैलाब मुतासरीन हैं जो बीमारी की वजह से बहुत परेशान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मोहतरम के हुक्म पे आज हम मौजूद हैं गांव मोहम्मद हाशिम भट्टी में, मेडिकल कैंप का इनेकाद कर रहे हैं। खुदावंद मुताल हमारी ये ड्यूटी अपनी बारगाह अक़दस में मकबूल व कबूल फरमाए। और इधर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के माबैन जारी T20 क्रिकेट मैच के दौरान लाहौर पुलिस के सरबराह CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने स्टेडियम के गिरदोनवाह में पुलिस दस्तों के हमरा सिक्योरिटी पॉइंट्स और दाखिली रास्तों का जायजा लिया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अजहर काज़मी से। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के माबैन जारी T20 क्रिकेट मैच के दौरान लाहौर पुलिस की सरबराही CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने स्टेडियम के गर्दोनवाह में पुलिस दस्तों के हमरा सिक्योरिटी पॉइंट्स और दाखिली रास्तों का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस के अफसरान, जिनमें शामिल CTO लाहौर मुंतज़र मेहंदी, SPs, SDPOs और PCB हकाम, दीगर अफसरान CCPO के हमरा थे। उन्होंने नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पुलिस ड्यूटी और सिक्योरिटी चेक की, जबकि सीनियर पुलिस अफसरान ने CCPO लाहौर को सिक्योरिटी इंतजामात बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी। इस मौका पर चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर लाहौर मुंतज़र मेहदी ने CCPO लाहौर को ट्रैफिक इंतजामात बारे आगाह किया। गुलाम महमूद डोगर का कहना था कि पाकिस्तान इंग्लैंड के माबैन जारी T20 मैच को भरपूर सिक्योरिटी दी जा रही है। T20 मैचेस की सिक्योरिटी के लिए माजी से ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली अपनाई गई है। उन्होंने जवानों को कहा कि पुलिस जवान इंतहाई अलर्ट रहें, मशकूक अफराद और सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें। जबकि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर मुंतज़र मेहदी ने गुलाम महमूद डोगर को बताया कि टीमों की मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक मसाइल कम से कम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। टीमों की नकलो हरकत के दौरान ट्रैफिक के मरबूत और मुतबादिल इंतजामात को बेहतर और यकीनी बनाया जाएगा। एक और खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लाहौर के इलाका चौक में पार्क व्यू सोसाइटी में रोडा एंटी अक्रोचमेंट टीम की जानिब से किए गए हमले पर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने बड़ा एक्शन लेते हुए आला अफसरान को वाक़े में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार करने के फौरी अहकाम जारी कर दिए। तफसीलात बता रहे हैं अजहर काज़मी। चूहंग पार्क व्यू सोसाइटी में रोड एंटी इंक्रोचमेंट टीम की जानिब से किए गए हमले पर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने बड़ा एक्शन लेते हुए आला अफसरान को वाक़े में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार करने के फौरी इक़दामात जारी किए थे।
جس کے جواب میں لاہور پولیس نے بھرپور ایکشن کرتے ہوئے حملے، تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث 22 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق پولیس نے آج پارک ویو سوسائٹی میں روپوش ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈ کیے اور پولیس نے ملزمان سے FIR کے مطابق برآمدگیاں بھی عمل میں لائی گئیں۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ اس کیس میں ملوث مزید گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کے مطابق گزشتہ روز پارک ویو سوسائٹی کی سیکیورٹی گارڈز کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن لینے والی ٹیم اور پولیس کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ سوسائٹی گارڈز نے مالکان اور انتظامیہ کے ایما پر سرکاری ملازمین کو شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا، جبکہ سیکیورٹی گارڈز کی جانب سے شدید ہوائی فائرنگ کر کے علاقے میں خوف و ہراس پھیلایا گیا اور ملزمان نے اسسٹنٹ کمشنر سٹی کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ سرکاری گاڑی کو شدید نقصان بھی پہنچایا۔ اس کے علاوہ ملزمان نے روڈ اور دیگر سرکاری گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ سرکاری اسلحہ اور موبائل فونز بھی چھینے گئے۔ ملزمان کے خلاف ڈپٹی ڈائریکٹر راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ACCT کے ڈرائیور کی مدیت میں 2 الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ خبر ہے رانی پور سے۔ محمد جمن سولنگی کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل پریس کلب رانی پور کے جنرل سیکرٹری روزنامہ عوامی آواز کے رپورٹر نوجوان صحافی فیاض حسین راجپور کے والد، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اخبارات کی دنیا کے لیے وقف کر دی، مختار حاکر حسین اور راجپور کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں سیاسی سماجی صحافیوں صوفی یاسین راجپور، محمد جمن سولنگی، امیر شہانی بلوچ، سید پیاس علی شاہ منٹھار ڈومکی، سید زوار حسین شاہ، انور ناریجو، یونین آف جرنلسٹ تعلقہ سبوڈیرو کے صدر قربان منگی، ندیم احمد شیخ، استاد شوکت گنگارو، رضا راجپور سمیت مختلف سیاسی سماجی تنظیموں نے شرکت کی اور غمزدہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ مرحوم کی مغفرت کی دعا بھی کی گئی۔ ایک اور خبر ہے حجرہ شاہ مقیم سے۔ حاجی محمد یونس تبسم جٹ کی رپورٹ کے مطابق چوری کی انوکھی واردات حجرہ شاہ مقیم کے علاقہ کھرل کلاں موڑ سے حجرہ شاہ مقیم جانے والی دھان سے لوڈ ٹرالی کو لوٹنے کی کوشش۔ کھرل کلاں موڑ پر موجود جاوید کمیشن شاپ سے دھان کی فصل سے لوڈ ٹرالی جو حجرہ شاہ مقیم کی طرف جا رہی تھی، جو جھج کلاں سے 6 نامعلوم نقابپوش بسوار لوڈر رکشہ نے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ بوریاں اتارنی شروع کر کے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ٹرالی ڈرائیور کو شبہ ہوا کہ کوئی ٹرالی پر موجود ہے۔ ٹریکٹر روکتے ہی رکشے والے فراد بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ ایک آدمی جو ٹرالی پر موجود تھا دبوچ لیا۔ متعدد دفعہ 15 پر کال کرنے کے بعد حسب روایت پولیس 1.5 گھنٹہ تاخیر سے پہنچی۔ مزید تفتیش جاری۔ ملزم کی پہچان رمضان عرف جانی ولد اقبال قوم جٹ سے ہوئی، جبکہ باقیوں کی تلاش جاری ہے۔ ایک اور خبر ہے حجرہ شاہ مقیم سے۔ حاجی محمد یونس تبسم جٹ کی رپورٹ کے مطابق حجرہ شاہ مقیم میں تجاوزات کی بھرمار، سڑکیں سکڑ کر رہ گئی۔ دکانداروں نے فٹ پاتھ سے بھی 5 فٹ آگے روڈ پر رکھنا اپنا حق سمجھ لیا۔ اسٹوڈنٹ بچوں کی چھٹی سمیت دیگر اوقات میں 1 گھنٹہ ٹریفک بند رہنا معمول بن گیا۔ طلباء طالبات ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگے۔ چند روز قبل ڈپٹی کمشنر اوکاڑا اور اسسٹنٹ کمشنر دیپال پور حجرہ شاہ مقیم میں ہفتہ وار صفائی مہم کی تقریب میں شرکت کی، جس میں شہریوں اور سینئر صحافی ظفر چودھری دیگر حجرہ کے صحافیوں نے سٹی کے مسائل سے آگاہ کیا، جس میں سر فہرست تجاوزات کا ایشو تھا۔ ملک انعام اللہ نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی حجرہ کا چارج سنبھالتے ہی شہر کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کمر کس لی۔ صحافی ظفر چودھری سے ملاقات میں شہر کے مختلف مسائل پر بات چیت کرتے ہوئے تجاوزات کے حوالے سے شہریوں میں آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام انعام اللہ ہے اور میں حجرہ MC میں جو ہے چیف آفیسر میری پوسٹنگ ہوئی ہے۔ میری تمام جو ہیں ریڑھی بان ان سے گزارش ہے کہ آپ ریڑھی جو بازاروں میں لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ٹریفک کے فلو میں بہت زیادہ جو ہے پرابلم کریٹ ہوتی ہے، تو آپ سے یہ ہماری گزارش بھی ہے اور ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے۔ آپ لوگ اپنی حدود میں جو ہے وہ ریڑھی اگر پیچھے کر کے لگائیں گے تو اس کو تو ہم جو ہے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ بازار کے درمیان میں لگائیں گے تو اس کو ہم کسی صورت بھی نہیں لگنے دیں گے۔ لہذا تمام سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی لمٹس میں ریڑھی لگائیں، اور جو لمٹ سے باہر ہوگی ہم اس کو اٹھا کے تو بلدیہ میں لے آئیں گے۔ شکریہ جی۔ دوسرا جو دکاندار ہیں وہ اکثر مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اپنا سامان باہر فٹ پاتھ پہ رکھ دیتے ہیں اور اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، تو ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنا سامان اپنی شاپس کے اندر رکھیں۔ باہر اگر کوئی سامان نظر آیا یا اس میں کوئی پرابلم جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ چلنے والوں کو ہوئی تو وہ ہم سامان جو ہے وہ سیز کر لیں گے، اس کو ہم بلدیہ میں لے آئیں گے اور اس کو واپس نہیں کریں گے اور جرمانہ کیا جائے گا۔
لہذا دکانداروں سے اور انجمن تاجران وغیرہ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو سامان ہے وہ اپنا شاپس کے اندر رکھوائیں اور اس کی وائلیشن جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. شکریہ. ایک اور خبر ہے رانی پور سے. محمد جمن سولنگی کی رپورٹ کے مطابق ہنگریچا سٹی پریس کلب کے صدر اور یونین آف جرنلسٹ کے ممبر حاکم علی جوکیو کے بڑے بھائی ریٹائرڈ اسٹیٹ لائف ایریا مینیجر اور جوکیا برادر کی معزز شخصیت غلام شبیر جوکیو کی نماز جنازہ جامعہ نبوی مسجد ہنگروجا میں ادا کی گئی، جس میں ہنگروجا شہر کی سیاسی، سماجی، سائنسی، ادبی اور صحافی برادری کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد آبائی قبرستان گل شاہ غازی مٹی ماں میں سپرد خاک کر دیا گیا، جبکہ مرحوم کے اہل خانہ حاکم علی اسد اللہ اور ان کی اولاد سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے. خبر شامل کریں گے شیخو پورہ سے. مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام مریم نواز کی رہائی کی خوشی میں ریلی نکالی گئی. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی رہائش گاہ سے شروع ہوئی اور فیصل آباد روڈ سے ہوتی ہوئی فیصل آباد روڈ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. ریلی کی قیادت مسلم لیگ نون کے رہنما میاں امجد لطیف، ٹکٹ ہولڈر ملک اشتیاق ٹوکر، سید سجاد حسین شاہ، صدر مسلم لیگ نون شیخو پورہ شہزاد ڈوکر، جنرل سیکرٹری میاں رفاقت علی نے کی، جبکہ ریلی میں بڑی تعداد میں کارکنان شریک ہوئے. اس موقع پر کارکنوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور قوم کی بیٹی، قوم کی آواز، مریم نواز کے نعرے لگائے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون شیخو پورہ کی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مریم نواز کی رہائی حق سچ کی فتح ہے. مریم نواز کی رہائی انتقامی سیاست کرنے والوں کے منہ پر تمانچہ ہے. مزید کہا کہ عمران خان کا بیانیہ دفن ہو چکا. آنے والے وقت میں پاکستانی عوام، ملک و قوم کے مفاد کے خلاف سیاست کرنے والے عمران خان کو مسترد کر دے گی. الرحیم، میں اپنے تمام کارکن ساتھیوں کو، تمام کارکن بھائیوں کو، تمام ٹکٹ ہولڈر صاحبان کو اور اپنی تمام تنظیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو قافلہ شیخ پورہ سے ہماری تنظیم لے کر کے نکلی، مریم نواز شریف صاحب کا بیانیہ اپنایا، میاں محمد نواز شریف صاحب کا بیانیہ اپنایا، آج ہم اس بیانیے میں سرخرو ہوئے اور اب انشاءاللہ تعالی باری ہے جو بار بار میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف انشاءاللہ ان قریب آ گئے ہیں انشاءاللہ. شیخو پورہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے سلسلے میں مرید کے میں تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں. اس سلسلے میں مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام تحصیل بھر کے علماء، مشائخ اور سماجی تنظیموں کا اہم اجلاس ہوا، جس کی صدارت سید عابد حسین شاہ اور مولانا حافظ احمد عبدالستار نے کی. اجلاس میں 12 ربیع الاول شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی. اس موقع پر سید عابد حسین شاہ کا کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول کے دن تحصیل بھر سے جلوس نکالے جائیں گے جو مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے. اسی دن مستحق گھرانوں کی 92 بچیوں کی اجتماعی تقریب کا اہتمام کیا جائے گا. 164 پاؤنڈ کا کیک کاٹا جائے گا. مولانا حافظ احمد عبدالستار کا کہنا تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تحصیل بھر کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا، جبکہ سماجی شخصیت میاں خالد جاوید اور ڈاکٹر امتیاز ریحان ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہمیں اپنے سیلاب میں گھرے بہن بھائیوں کو یاد رکھنا ہوگا، ان کی مدد کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے. تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا کہ پاکستان کے سیاستدان صرف اقتدار انجوائے کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں، جبکہ ان کے پیسے، بچے اور کاروبار بیرون ملک ہیں. اسحاق ڈار اپنے پیسے اور بچے دبئی میں رکھ کر وہاں کاروبار کر رہے ہیں اور معیشت کو سنبھالا دینے پاکستان آ گئے ہیں، جو کہ ایک بدبودار سیاسی معاشی نظام کا عکاس ہے. اسحاق ڈار کی واپسی انصاف کے منہ پر بہت بڑا تمانچہ ہے. ان خیالات کا اظہار PTIN لندن کے صدر نعیم رضاور کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کیا. اختر ڈار نے کہا کہ نواز شریف بھی اپنے پیسے، بچے لندن میں رکھ کر پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح عمران خان بھی اپنے بیٹی ٹریان اور بچے کرسچن سوسائٹی کے سپورٹ کر کے پاکستانی نوجوانوں کو دین و سنت کی تبلیغ کر رہے ہیں اور یہاں اقبالیات پڑھانا چاہ رہے ہیں. اسی طرح ماضی میں بھی قاضی حسین احمد کے بیٹے کو امریکہ سے ڈگری دلا رہے تھے اور پاکستان کے نوجوان کو چنچینیا اور کشمیر کے لیے جہاد کی تبلیغ کرنے کے لیے جنت کا رستہ دکھا رہے تھے. خدارہ پاکستانی قوم نواز، زرداری، عمران کا بائیکاٹ کرے کیونکہ ان سے نفرت کے اظہار میں ہی پاکستان کی بقا ہے. شیخو پورہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر سابق رکن صوبائی اسمبلی محمد عارف خان سندھیلا نے ایوان فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز شریف کی بریت کو حق اور سچ کی فتح قرار دیتے ہوئے کہا کہ مخالفین
तौहीन का प्रोपोगंडा दम तोड़ चुका। नवाज लीग की क़यादत हर इल्जाम से सरखुरू हो रही है। इल्जामात लगाने वाले को मुंह की खाना पड़ी। एवान फील्ड रेफरेंस के फैसले ने साबित कर दिया कि नवाज लीग की क़यादत पर कायम किए गए मुकदमात बेबुनियाद हैं। दीगर केसेस का भी फैसला क़यादत के हक में आएगा और सजाएं जल्द खत्म होंगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। मोहम्मद आरिफ खान सोंधेला ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ बहादुर बाप की नडर और बहादुर बेटी है, जिन्होंने बेगुनाह होने के बावजूद जेल की सोबतें बर्दाश्त की, मगर उनके पाया इस्तकलाल में कभी लग्जिश नहीं आई। वो पार्टी को फाल और मजबूत बनाने की खातिर हमेशा सरगर्म अमल हैं। शेखुपुरा में जनरल सेक्रेटरी वारिस शाह लार्ज फोरम, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा कामरान अशरफ मुगल एडवोकेट हाई कोर्ट ने डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले नायब सदर और कोऑर्डिनेटर एंड स्पोक पर्सन लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिला शेखुपुरा, हमाद सईद खान तरीन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर एंड स्पोक पर्सन लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिला शेखुपुरा मुंतखब होने पर फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।